आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे वो क्लास 12वीं का, ठीक है, किसका 12वीं क्लास का जो होम साइंस होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू में ही बता दे रहे हैं कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शुरू में ही बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं 12वीं क्लास का जो होम साइंस का जो पेपर आप लोगों का है 25 को, है ना। तो 25 को जो होम साइंस है उससे रिलेटेड वीवीआई प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चलिए सब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो आ गए, देखिए ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं कि मिलावट क्या है और स्वास्थ्य पर इसके कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। मिलावट क्या होता है सबसे पहली बात, और स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पहुंचता है वो आपको बताना है, ठीक है। बैड इफेक्ट के बारे में बताना है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए पूछा गया है आपका 15 में, 17 में, 20 में, 22 में और पूछेगा 25 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं, मिलावट का परिभाषा लिखते हैं। मिलावट क्या होता है? तो मिलावट खाद्य पदार्थों में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें से कोई तत्व निकालने या उसमें कोई हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन को ही मिलावट कहते हैं। मिलावट समझ गए होंगे, मतलब कोई ऐसी खाद्य पदार्थ जिसमें या तो उसी तरह से मिलता जुलता पदार्थ उसमें डाल दिया हो, है ना, या फिर उससे कुछ चीज़ को बाहर निकाल लिया हो, ठीक है, उससे कुछ चीज़ बाहर निकाल लिया हो और खाने के बाद उसमें जो भी मिलावट होगा, मतलब कि उसमें बाहर निकालने के बाद जो मिलेगा, कुछ निकाला या कुछ डाला, वही मिलावट है आपका, ठीक है। अब स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्वास्थ्य पर मिलावट के कुप्रभाव खाद्य पदार्थों से में, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट होने से उपभोक्ता के रूप में इसका कुप्रभाव पड़ता है। मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां से शरीर ग्रसित हो जाते हैं। अगर मिलावटी चीज़ बार बार आप खाइएगा तो क्या होगा कि आपके शरीर में बीमारियां बहुत सारी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा और आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, दिया गया है कि मिलावट एक ऐसी गंदी प्रक्रिया है जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ये इतना ज़्यादा गंदा प्रक्रिया है कि उपभोक्ता के सीधा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पहुंचाता है। कभी कभी उपभोक्ता के जीवन का अंत भी हो सकता है, कभी कभी उपभोक्ता के जीवन का अंत भी हो सकता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना अनैतिक कार्य है। मिलावट होने से खाने की चीज़ में पौष्टिकता कम हो जाती है। कभी कभी संक्रमण रोगों से मनुष्य का शरीर ग्रस्त हो जाता है। मिलावट की चीज़ें को खाने से लीवर और फेफड़े पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर मिलावटी चीज़ आप खाइएगा तो लीवर आपका जो है, ठीक है, और फेफड़ा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति रक्तहीनता और मानसिक तथा शारीरिक दुर्बलता का शिकार भी हो सकता है। और व्यक्ति रक्तहीनता, उसमें ब्लड की कमी हो सकता है, उसका मानसिक कमज़ोर हो सकता है, या शरीर उसका दुबला पतला दुर्बलता के कारण और अग्रसर हो सकता है, इसके शिकार हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अगर इसका अधिक संभावना किया जाएगा तो कैंसर होने की भी संभावना उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एक और प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। प्रश्न दिया गया, कहता है कि भोजन सड़ने के कारणों का वर्णन कीजिए। भोजन क्यों सड़ता है? तो भोजन सड़ने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। ये कारण निम्नलिखित है। पहला, जो भोजन अधिक समय और दिनों तक उपयोग में नहीं लाया जाता उस भोजन के सड़ने का संभावना रहती है। दूसरा है, जिस भोजन का संरक्षण नहीं किया जाता ऐसे भोज्य पदार्थ अधिक सड़ने लगते हैं। तीसरा है, यहाँ पे क्या बोला, भोजन सड़ने के कारण, तो ये होता है। तीसरा कारण हो सकता है, पदार्थों अधिक तापमान वाले क्षेत्र में अधिक समय तक रखे जाते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ सड़ने लगते हैं, ठीक है। देखो सड़ने का रीजन क्या क्या है बताते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। जो खाद्य वस्तुओं में फफूंदी लगने लगते हैं वे सड़ने लगते हैं। जैसे सब्जी, विभिन्न प्रकार के फलों और विभिन्न प्रकार के साग सब्जियों ही हो जाते हैं, ये सभी जीवें सड़ने लगते हैं।
जो पदार्थ खाद्य पदार्थ बहुत अधिक ठंडे में रखा जाता है वैसे खाद्य पदार्थ में फूफन तथा कीटाणु लगने लगते हैं, जिससे वे भी सड़ने लगते हैं। ना उसको अधिक टेम्परेचर पर रखना है, ना ही कम टेम्परेचर पर रखना है। उचित तापमान पर नहीं रहने पर वो अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ सड़ने गलने खराब होने लगते हैं। ये रीजन था सड़ने का। आगे प्रश्न दिया हुआ है, उपभोक्ता के विभिन्न दायित्वों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के अलग अलग दायित्व है, क्या क्या है उसको वर्णन कीजिए। जो व्यक्ति की जिस वस्तु का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता के विभिन्न दायित्व होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, स्वयं सहायता का दायित्व। स्वयं सहायता का दायित्व क्या है? तो उपभोक्ता का यह दायित्व है कि जहां तक हो सके वस्तु के संबंध में सूचना और चुनाव विक्रेता पर निर्भर ना रहे, स्वयं जागरूक रहे और किसी प्रकार की मंदी हो जाती हो तो उसका समाधान अच्छी तरह से करनी चाहिए। लेन देन का प्रमाण। उपभोक्ता को यह दायित्व है कि वस्तुओं के क्रय करने और अस्थायी वस्तुओं के क्रय से संबंधित कागजात को विक्रेता से प्राप्त करना चाहिए और इसे सुरक्षित रखना चाहिए। उचित दावा करना। यदि उपभोक्ता को उपभोग की वस्तुएं अच्छी प्रमाण की नहीं रहती है तो जो हानि होता है उसकी शिकायत विक्रेता से करनी चाहिए और क्षति की पूर्ति के लिए दावा करनी चाहिए। साथ ही उपभोक्ता को आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता फॉर्म से भी शिकायत करना चाहिए और क्षति पूर्ति का दावा करना चाहिए। ये था उपभोक्ता। प्रश्न अब है, संतुलित भोजन की 2 विशेषताएं बताइए। संतुलित भोजन की विशेषता। तो संतुलित भोजन कहते हैं किसको? चलिए उसको हम लोग समझते हैं। संतुलित भोजन की दायित्व क्या है? तो संतुलित भोजन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला, वह भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि तत्व पाए जाते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, संतुलित भोजन किसको कहते हैं समझ गए। दूसरा, संतुलित भोजन की एक विशेषता यह भी है कि इस प्रकार के भोजन में चावल, आटा, दाल, साग, सब्जी, फल, मांस, मछली, दूध और कैल्शियम, आयोडीन, नमक के पदार्थ पाए जाते हैं। तेल, घी और मसाले का प्रयोग होता है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया कि भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन है। तो भोजन के मुख्य अवयव अभी भी आपको बताए, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, नमक है, साग है, सब्जी है, मांस है, मछली है, दूध है, ताज़ा फल है इत्यादि। ये सब क्या है? भोजन के मुख्य अवयव। ठीक, चलिए आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है। तो खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो किस प्रकार से सहायक होता है? तो खेल एक ऐसी व्यायाम है जिसके द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खेल के द्वारा शरीर के विभिन्न अंग मजबूत बनते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। साथ ही खेल बच्चों के स्वास्थ्य में लाभदायक होता है। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत सफाई क्या है? तो व्यक्तिगत सफाई है जब मनुष्य अपने शरीर का स्वयं को व्यक्तिगत तौर पर सफाई करता है, उसे व्यक्तिगत सफाई कहते हैं। व्यक्तिगत सफाई करने से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मतलब नहाने धोने से अच्छा रहता है। किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने की खतरा कम रहता है। साथ ही व्यक्तिगत सफाई होने से मन चंगा रहता है। समय और पैसे की भी बचत होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो दिया गया कहता है कि रसोई घर के कूड़े को आप किस प्रकार साफ करेंगे। तो रसोई घर के कूड़े को आप किस प्रकार साफ करेंगे? तो घर के जिस कमरा में भोजन पकाया जाता है उस कमरा को रसोई कहा जाता है। रसोई के कूड़े करकट की सफाई करने के लिए कूड़ा करकट को रसोई से बाहर फेंक देना चाहिए। कूड़ा करकट को बड़े डस्टबिन में भी रख सकते हैं। प्रतिदिन इस कूड़े को सरकारी गाड़ी मोहल्ले में आते हैं तो उसमें डालिए, उसे फेंक देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। रसोई की कीटाणु नहीं रहे इसलिए कीड़े मकोड़े भी नहीं रहने चाहिए, मतलब झोल जिसको हम लोग घर तरफ कहते हैं कि झोल झाल, वो भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, रसोई में प्रतिदिन झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। हमेशा रसोई में खान पान वाले जगह पे झाड़ू पोछा लगाते रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से रसोई के कूड़े को आप साफ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और ये जितने भी प्रश्न आपको बताए सभी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो को हम लोग ये पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।